अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं मोहम्मद मुसम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। तालिबान ने काबुल का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। अमेरिका काबुल से निकल चुका है और एयरपोर्ट समेत एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में भी तालिबान दाखिल हो गए हैं। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि अमेरिका ने अपना इनखला मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। और गैर मुल्की इनखला के बाद तालिबान को खुशी से जश्न मनाते हुए भी देखा गया, जबकि तालिबान की जानिब से खुशी में हवाई फायरिंग भी की जा रही है। आखिरी 5 तैयारे हामिद करज़ई एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं और अब तमाम अमेरिकी फौजी और दीगर शहरी अफगानिस्तान से निकल गए हैं। अमेरिकी जनरल मैकेंजी ने अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला की तस्दीक कर दी है। ताज़ा तरीन बयान में अमेरिकी जनरल का कहना था कि काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी परवाज रवाना हो चुकी है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला की पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी है। जबकि जनरल मैकेंजी के मुताबिक, यहाँ पे आपको एक बात फिर बताएंगे, अमेरिकी जनरल मैकेंजी ने कहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल खराब होने के बाद प्लान में तब्दीली की गई। उन्होंने कहा कि हमने तालिबान पर वाज़े किया था कि अपना और इत्तेहादियों का इनखला मुकम्मल करेंगे, सो अपने वक्त पर मुकम्मल कर लिया। तालिबान को बता दिया था कि इनखला में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैदान की इंशाल्लाह इस मुश्किल नस्ता मुकम्मल तैयारी थी माशाल्लाह मैदान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाजी मौलवी साहब दा मुजाहिदीन से पैगाम लري मुजाहिदीन पैगाम दारी چې ټکان مکه وي تیاری ماري د خراب نه زړه د مسلمانانو تیاری د الله پاک اشغال ختم کړي الحمدلله 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 دا حاجی مبارک مسعود د حکمت ملسي د هوایي میدان مسؤل ده جزاک مولوی صاحب ته یې پیغام لري عوامو ته مجاهدین ته جزاك الله حاجی مولوی صاحب خیر وسلام ان شاء الله. نو دا دی وصل الحمدلله مونږ تقریبا د شپې 1 بجې د 2 بجې دي او فاتحانه ډول بس مجاهدین الحمدلله. अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले अफगानियों को पछताना पड़ेगा, तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने खबरदार कर दिया है। कोरियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि यूरोप जाने वाले अफगानियों को वतन वापस आने की मुकम्मल आज़ादी होगी। किसी अफगानी शहरी को यूरोपीय मुल्क ने डिपोर्ट किया तो फिर उसे कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। तालिबान पढ़े लिखे अफगानियों को मुल्क में देखना चाहते हैं, उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हुकूमत बनते ही तमाम शहरियों को साबिक दौर में किए गए इक़दामात पर कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। इसके बावजूद भी अगर कोई अफगानिस्तान छोड़कर जाता है तो उससे वापसी पर अफगानिस्तान छोड़ने और डिपोर्ट होने का जवाब देना पड़ेगा। पंजशेर पर कब्जे की जंग तेज हो गई। अफगान रहनुमा अहमद मसूद ने दावा किया है कि पंजशेर पर तालिबान ने मुख्तलिफ इलाकों से हमला किया। शदीद लड़ाई के बाद तालिबान का हमला पसपा कर दिया है। साबिक मुजाहिद रहनुमा अहमद मसूद के बेटे का कहना था कि वो अब भी तालिबान से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हथियार हरगिज़ नहीं डालेंगे, ना ही पंजशेर में मौजूद किसी भी शख्स को तालिबान के हवाले किया जाएगा। इस वक्त इनकी फोर्सेस के पास हथियारों का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। शाहिद खान आफरीदी तालिबान के हक में बोल पड़े। कहते हैं तालिबान इस दफ़ा मस्बत सोच के साथ दुनिया के सामने आए हैं। तालिबान में ऐसी मस्बत चीज़ें पहले नज़र नहीं आई। अच्छा सोचना खुशाइन बात है। तालिबान ख़वातीन को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं, क्रिकेट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तालिबान आए हुए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं आई और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज़ हो जाती, लेकिन श्रीलंका में मेरे ख्याल में कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से सीरीज़ नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। काबुल एयरपोर्ट से PIA तैयारा पाकिस्तान लाने वाले कैप्टन मकसूद बजारानी के लिए एजाज। सदर मुमलिकत की जानिब से पेशा वराना महारत पर सदारती गोल्ड मेडल से नवाजा गया।
कैप्टन बजारानी ने काबुल से एयरबस 3240 को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रहनुमाई के बगैर टेक ऑफ किया था, जबकि इस वक्त तैयारी में मुसाफिरों के साथ साथ फजाई अमले के अरकान भी मौजूद थे। मजीद क्या तफसीलात है, यहाँ पे आपको एक बार फिर बताएं कि अहम तरीन खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं काबुल एयरपोर्ट से ये तैयारा पाकिस्तान लाने वाले कैप्टन मकसूद बजारानी के लिए एजाज़ है। सदर मुमलिकत की जानिब से पेशा वराना महारत पर सदारती गोल्ड मेडल से भी नवाजा जाएगा। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों ने बारूदी सुरंग से हमला किया है। आसमान मंज में हमला देसी साख्ता बारूदी सुरंग से किया गया है। ISPR के मुताबिक धमाका क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान हुआ। धमाके में सिपाही वाजिदुल्लाह शहीद हो गए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द भी मारा गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोयटा जिला मस्तूंग में CTD का ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। CTD तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलादन तंजीम से था। आपको अहम खबर दें कि CTD के मुताबिक CTD ने खुफिया इत्तला पर बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में कार्रवाई करते हुए 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। बताया गया है कि मारे गए 11 के 11 अफराद फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए हैं, जबकि इनका ताल्लुक एक कलदम जमात से था और ऑपरेशन के बाद भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद कर लिया गया है। भारत आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत में ताबकार मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त की नई रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा कैलिफोर्नियम 2 अफराद के कब्जे से बरामद हुआ है, जो ताबकार और जहरीला मवाद है। आलमी बरादरी के लिए ये अमर तशवीशनाक है। कैलिफोर्नियम जैसा एक इंतहाई नायाब SRS मवाद चोरी हो सकता है। गिरफ्तार अफराद ने ताबकार मवाद भारत के अंदर से ही खरीदा और गुज़िश्ता 4 माह में इस नौइयत का ये चौथा वाक़या है। ऐसे वाक़यात के रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम की अशद ज़रूरत है। यकम सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। कीमतों की कमी की सिफारिशात वज़ारत तवानाई को मौसूल हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर तक कमी की सिफारिश की है। कीमतों में कमी की तजावीज़ मौजूदा सेल्स टैक्स पेट्रोलियम लेवी के मुताबिक तैयार की गई हैं। कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के वार थम ना सके हैं। यौमिया अमवात की शरह में भी इजाफा देखने में आ रहा है। NCOC के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 118 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 25,788 हो गई। 24 घंटों में 3,838 नए मरीज सामने आए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 6.36% रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस में इजाफे के बाद NCOC ने नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। नई पाबंदी के तहत गिलगित और स्कर्दू में कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 50% होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मामूल से निस्फ सवारियां बिठाने की इजाज़त होगी। तालीमी इदारों में भी 50% हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। वेलकम बैक। खेल के दौरान स्कूल में गेंद क्यों फेंकी? प्राइवेट स्कूल में 4 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। वाकया नॉर्थ नाज़िमाबाद ग्रामर स्कूल में पेश आया है। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बुरहान मुस्तफ़ा। बुरहान, ये क्या माजरा है? अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खेल के दौरान स्कूल में गेंद क्यों फेंकी? प्राइवेट स्कूल में 4 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बुरहान मुस्तफ़ा। बुरहान, इस माजरे की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है। प्राइवेट स्कूल में 4 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। वाकया नॉर्थ नाज़िमाबाद ग्रामर स्कूल में पेश आया है।
जबकि गरीब रिक्शा ड्राइवर ने तैमूरिया थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है और पुलिस ने बदतमीजी करने वाले लड़के समीर को गिरफ्तार भी कर लिया है। FIR के मुताबिक FIR में ये मतन है कि मैं रिक्शा चलाता हूँ और बीवी घर पर काम कर रही थी, प्राइवेट स्कूल के करीब किराए के में जो है वो घर में ये लोग रिहाइश पजीर हैं। 29 तारीख को जब इनकी अहलिया का फोन आया कि जल्दी से घर आ जाए, बच्चे की तबीयत खराब है। जब वो घर आए तो बच्चे ने तमाम वाक़े के हवाले से अपने घर वालों को आगाह किया कि जब वो बॉल स्कूल के अंदर गई तो वो जब बॉल लेने स्कूल में गया तो जो स्कूल का चौकीदार था उसने उसके साथ जो है वो बदफेली की है, ज्यादती की, जिसके बाद बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और मेडिकल रिपोर्ट में जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने आया कि बच्चे के साथ ज्यादती की गई है। जिसके बाद बच्चे के वालिद की मुद्दत में तैमूरिया थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल के चौकीदार को जो बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। अफसोसनाक वाकया, खेल के दौरान स्कूल में गेंद क्यों फेंकी, प्राइवेट स्कूल में 4 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बना दिया गया है। तफसीलात से बुरहान मुस्तफा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में शहरियों को पार्क से महरूम करने का सिलसिला कई साल से जारी है। कई इलाकों में पार्क को ख़त्म करके दुकानें बना दी गई हैं। यूपी मोड़ भी इस सूरत हाल में काफ़ी आगे तक नुकसान पहुंचा है। सारे मामले से इंतज़ामिया गाफिल नजर आती है। मज़ीद क्या अहवाल है, रिजवान अहद से जान लेते हैं। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखिए कराची में कहा जाता है कि चाइना कटिंग, कराची के ज़्यादातर पार्क जो हैं वो किसी दौर में चाइना कटिंग हो गए, वहाँ पर तामीरात हो गई, लेकिन आज के दौर में भी चाइना कटिंग जो है वो अपने अरूज पर है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ यूपी मोड़ पर। यहाँ पर रिहायशी इलाका है, यहाँ पर इलाके वालों के लिए पार्क बनाया गया था कि शाम को, क्योंकि लाइट का सबसे ज़्यादा मसला है, लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ शाम को यहाँ बच्चे आते थे, लेडीज़ आती थी, कुछ वक्त अपना यहाँ गुजारा करते थे। कि हमारा कैमरामैन अली रज़ा आपको दिखाएगा कि ये अभी तक पार्क के ग्रिल जो हैं, ये देखें, ये पार्क था किसी दौर में, ये अभी भी ग्रिल यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा इसी तरह मुकम्मल तौर पर उस कोने तक इसी तरह ग्रिल लगे होते थे। इस पार्क में घास होती थी, पौधे होते थे, झूले होते थे, लेकिन आज इस पार्क के अंदर खराब रिक्शे मौजूद हैं। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, ये पार्क हुआ करता था, क्या सूरत हाल है? ये तकरीबन 20 साल पहले ये पार्क बना था। उसके बाद में झूले भी लगाए गए थे और उसमें बाथरूम वगैरह सब कुछ बनाए गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पिछला नाजिम था उसने वहाँ केबिन डलवा दिए। उसके बाद जो था दूसरे नाजिम कोई आए तो उन्होंने 7-8 फूल के केबिन डलवाए थे। यहाँ पर इलाका मकीनों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और DC सेंट्रल फौरी तौर पर इस एक चाइना कटिंग का एक्शन लें और इस पार्क को वागुजार कराया जाए, यहाँ से दुकानें ख़त्म की जाएँ, यहाँ पार्क दोबारा तामीर किया जाए ताकि इलाका मकीन जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त इस पार्क में गुजार सकें। जी। बढ़ती महंगाई का जिक्र कर आपको बताएं, लाहौर में आटे की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1150 रुपए हो गई है। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे रिजवाना शेख से। ओवर टू यू रिजवाना। जी बिल्कुल, शहरियों की मुश्किलात में एक नया इजाफा हो गया है और महंगाई के आटे पर वार मुसलसल जारी हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ से आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और मार्केट में 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और अभी मेरे साथ चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रज़ा मौजूद हैं, उनसे वजह जानते हैं कि ये क्या वजह है कि आटे की कीमतों की ऊँची उड़ान जारी है। हर साल इन दिनों में जब मार्केट के अंदर वीट प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो आटे की प्राइस ऊपर जाती है। जब आटे की प्राइस ऊपर जाती है तो हुकूमत इंटरवीन करती है और वीट रिलीज़ करती है। अब भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अगले 2-4-5 दिनों में रिलीज़ कर देनी चाहिए ताकि मज़ीद महंगाई ना हो। जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना, इनका कहना था कि जब गंदम की कीमतें बढ़ती हैं तो आटे की कीमतों में भी इजाफा होता है और हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस मिले। और हमने शहरियों से बात की तो उनका यही कहना था कि एक आटा बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी में एक अहम मुकाम रखता है। यही महंगा होगा तो इसके महंगे होने की वजह से रोटी भी महंगी होगी, नान भी महंगा होगा। पहले ही आवाम की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा है, लेकिन अब इनका यही मुतालबा है कि आटे की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोजी रोटी कमा भी सके और बेहतर तौर पर अपने बच्चों को खिला भी सके। जी। वफाकी दारुल हुकूमत की इंतहाई मसरूफ रोड IJP रोड मुसलसल इंतजामिया की गफलत से टूट फूट का शिकार है। अवाम ने हादसात के खतरात बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है। मजीद बता रहे हैं साले अब्बासी। जी साले।
जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत की मरकज़ी शाहराह मेरी मुराद आईजे प्रिंसिपल रोड है, जो सालों से अपनी खस्ता हाली की वजह से जो है मशहूर है। और मुतअद्दिद बार मीडिया हुकाम ने भी इस बात को हाईलाइट किया, इस पर रिपोर्ट किया, लेकिन ताहाल CDA हुकाम कह लें या रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम कह लें, वो दोनों ही ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ हैं। आपको बताते चलें कि IJP रोड की खस्ता हाली से ना सिर्फ यहाँ रोज़ जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी तरह तरह के उनमें मसले खड़े हो जाते हैं, बल्कि ये रोड की खस्ता हाली यहाँ पर कई हादसात का भी सबब बन चुकी है। CDA हुकाम और RD हुकाम की गफलत को देखते हुए हमने ये देखा है कि यहाँ पे शहरियों ने अपनी मदद आप रोड का बाज़ मकामात पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि गुज़श्ता 10 सालों से इस रोड की मुरम्मत करने से CDA हुकाम हो या वो RDA हुकाम हो, दोनों नाकाम रहे हैं। तो उनकी गफलत को देखते हुए यहाँ बाज़ शहरियों ने अपनी मदद आप बस खुद ही रोड को सही करने का काम शुरू किया है। यहाँ हमने आए, यहाँ हमने शहरियों से बात की, यहाँ जो मुसाफिर हज़रात हैं उनसे बात की, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि रोड की खस्ता हाली से जहाँ उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, वहीं राय रोज़ जो है उनको हादसात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो इलाका मकीन हैं और साथ ही साथ जो यहाँ के मुसाफिर हज़रात हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि अरबाब इख्तियार इस मसले के हल के लिए जो है वो अपनी कुव्वतें सर्फ करें। जी। पेशावर की इंतजामिया शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल को मुमकिन ना बना सकी। जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस खबर की तफसीलात क्या है, जानेंगे अब्दुल रहमान से। ओवर टू यू अब्दुल रहमान। आज बिल्कुल पेशावर शहर में सफाई मुमकिन ना हुई और अब भी शहर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर नज़र आते हैं और बदबू की वजह से शहरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर में जो सफाई का ज़िम्मेदार इदारा है WSSP, तो उनकी जानिब से बर वक्त सफाई नहीं की जाती है और जो गंदगी के जब बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं तब उनकी जानिब से सफाई की जाती है। इसके अलावा हमारी शहरों के साथ बातचीत हुई तो उनका कहना है कि WSSP की जानिब से डस्टबिन फराहम नहीं की गई है और जो शहरी है वो मजबूर होते हैं कि जो कचरा है वो इन नालों या जो नहरें है या गली कोचों में फेंकने पर मजबूर हो जाते हैं। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि एक तो उनको जो डस्टबिन है वो फराहम की जाए। इसके अलावा जो WSSP है वो जल्दी से वो सफाई करे ताकि जो गंदगी के ढेर है वो न बन सके। और इसके अलावा जो शहरी को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बदबू से वो परेशान है, तो उनको परेशानी का सामना भी करना ना पड़े। जी। लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। सूरज और बादलों में आग मचोली का सिलसिला भी जारी है। शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात करते हैं वहीद गुज्जर से। जी वहीद, बताइएगा महकमा मौसमियात ने बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की है? जी बिल्कुल, देखें आज सुबह सवेरे जो है तकरीबन 1 घंटा जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद हमने देखा कि बारिश के बायस जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर जो है काफ़ी हद तक टूट गया और हब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। गुज़श्ता दिनों हमने देखा वो भी काफ़ी हद तक जो ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है वो रुक चुका है और मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। शहर में बादलों और सूरज की आंख मचोली का खेल भी जारी है, मगर महकमा मौसमियात के इस हवाले से कहना है कि आइंदा 1 घंटे तक मज़ीद जो है बारिश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हल्की फुल्की रहेगी। उसके बाद बारिश का सिलसिला जो है ये रुक जाएगा और फिर कल जो है फिर बारिश का सिलसिला जो शुरू होगा। मगर बताता चलूँ कि बारिश के बाद जो है दर्जा हरारत जो है काफ़ी हद तक गिर चुका है। 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि हवा में नमी जो है इस वक्त 88% रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। हम इस वक्त बाग जनाब में मौजूद है। यहाँ पर हमने देखा कि शहरियों की कसीर तादाद यहाँ पर मौसम को इंजॉय करने के लिए पहुँच चुकी है और इस वक्त जो है एयरपोर्ट और दीगर जो गिरदनवा जो इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और ये बारिश का सिलसिला जो है तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहेगा। मगर यहाँ पर बारिश का सिलसिला जो है तकरीबन रुक चुका है, मगर मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार है। शहरी भरपूर तरीके से इस मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कल भी हल्की बारिश की जो है महकमा मौसमियात की जानिब से पेशेंट गोई कर दी गई है। अगर कल भी बारिश होती है तो मौसम जो है मज़ीद बेहतर हो जाएगा। हमने देखा कि गुजरते दिन के साथ जो है हमने देखा कि मौसम जो है अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया। गर्मी का जोर जो है दिन ब दिन कम होना शुरू हो गया है। हब्स जो है उसमें भी नुमाया कमी जो है देखने को मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर तफसीलात के लिए। वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों और सिंध के अवाम के साथ ज्यादतियों पर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने जिलाई सतह पर एहतजाजी तहरीक के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसी बारे में तफसीलन बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर। जिले हैदर साहब, आपके पास इस बारे में क्या अपडेट्स पहुंचे?
जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देना है। इस सिलसिले में 5 सितंबर से एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। एहतजाजी तहरीक जो है वो 5 सितंबर को कश्मीर से शुरू की जाएगी, जबकि 1 अक्टूबर तक जो है ये एहतजाजी तहरीक जिला वाइज जारी रहेगी। जो इस हवाले से हमारी बात हुई है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, उनका कहना यह है कि पीपल्स पार्टी पानी, बिजली की बंदिश, गैस की लोड शेडिंग और हजारों मुलाजिम की बदतरसी और NFC अवार्ड के मसले पे जो है वो एहतजाज करेगी और भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के जो मुकामी अहदेदार जिम्मेदारान हैं और MP MNAs हैं, इनको भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि वो इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। जी, वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों सिंध के अवाम के साथ ज्यादतियों पर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जब पुलिस ही मुनशियात फरोशी के कारोबार में मुलव्वस हो तो जहर को नौजवानों की रगों में दाखिल होने से कौन रोकेगा। हैरान तंगेज़ बात यह है कि GTV ने फहरिस्त हासिल कर ली है जिसमें सिंध पुलिस के उन अफसरान का नाम शामिल है जो मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं। खबर यह है कि कराची में मुनशियात फरोशी में मुलव्वस मुल्ज़मान की सरपरस्ती कौन सा पुलिस अफसर कर रहा है। खुफिया इदारों की रिपोर्ट IG सिंध को अरसाल कर दी गई है। मुनशियात फरोशी में मुलव्वस DSP, SHOs और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी इम्कान है। और उधर चुनिया के इलाके मक्की शाह में घर से नौजवान की रस्सी से लटकी लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त शाहिद उर्फ बंदू के नाम से हो गई है। पुलिस का कहना है कि ये कत्ल है या खुदकुशी अभी वाज़ेह नहीं। असल हकाइक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। अहले इलाका का कहना है कि मरने वाला नौजवान घर में अकेला रहता था। तवाबी में फायरिंग से कत्ल के वाक़यात में कमी ना आ सकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक मरकज़ में गैरत के नाम पर लड़का और लड़की कत्ल कर दिए गए। नामालूम मुल्ज़िमान ने मानेरी में यासिर नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। तवाबी में फायरिंग के से कत्ल के वाक़यात में कमी ना आ सकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक मरकज़ में गैरत के नाम पर लड़का और लड़की कत्ल कर दिए गए। नामालूम मुल्ज़िमान ने मानेरी में यासिर नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सिंध धरती का बच्चा बच्चा हुनर रखता है। लाड़खाना में बड़े तो बड़े बच्चे भी महारत से चारपाई बना लेते हैं और बच्चों के मुताबिक खराब मुआशी हालात और कम उजरत के बावजूद स्कूल की फीसें तो अदा हो ही जाती हैं। यूसुफ शेख की रिपोर्ट देखिए। सिंध अपनी कदीम तहजीब और सकाफत से एक अलग पहचान रखता है, जहाँ सदियों पुरानी रिवायती अंदाज में बनने वाली घरेलू अशिया को बेहद पसंद किया जाता है और घरों की सजावट के लिए इसकी मांग भी ज्यादा है। लाड़काना में कदीम और रिवायती चारपाई को बड़ी महारत के साथ खूबसूरत सजावट के साथ तैयार किया जाता है। इस हुनर में मुकामी अफराद के बच्चे भी हाथ बटाते हैं और हासिल होने वाली आमदनी से स्कूल की फीस और घर का खर्चा निकल आता है। मैं 6वीं क्लास पढ़ता हूँ और मैं 6वीं क्लास पढ़ के आता हूँ घर पे रोटी वोटी खा के यहाँ पर आता हूँ। दोपहर को 2 खाटे मारता हूँ और उन खाटों के 200 रुपये मिलते हैं एक खाट के। 3 घंटे लग जाते हैं। उन पैसों से मैं किताबें लेता हूँ अपनी। मुकामी अफराद ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि सरकारी सतह पर हुनरमंद तलबा की सरपरस्ती की जाए ताकि बच्चे कम उम्र में मजदूरी के बजाय तालीम तसलसल के साथ हासिल कर सकें। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में दस्ती हुनर की मांग कम नहीं हुई। हाथों से बनाई गई चिक की छतें आज भी गर्मी के आगे आहिनी दीवार बन जाती हैं। तफसीलात जानेंगे बन्नू से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट में। चिक ऐसी चीज है जो मौसमी असरात से बचाती है और इसे घर बरामदों और होटलों में लगाया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े होटल इससे बनाए जाते हैं। इसकी खूबसूरती होती है, डेकोरेशन इसकी अच्छी होती है। केबी में भी और बलूचिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सिंध में भी, वजीरिस्तान के साथ भी मुंसलिक, अफगानिस्तान में काबुल, होस्ट और जितने ज़िले हैं तकरीबन। कारीगर कहते हैं कि चिक बनाना इनका जरिए मुआश है और एक दिन में 6 से 7 चिक बनाते हैं। दहाइयों पहले चिक सिर्फ गरीब लोग ही जरूरत पूरी करने के लिए खरीदते थे, लेकिन अब साहब इस्तेदाद लोग घरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
मंचनाबाद में नवाब ऑफ भावलपुर का महल खंडरात में तब्दील होने लगा है। मुद्दतों मौसमी हालात की मार और अदम तवज्जुही तारीखी विरसे को चाट गई है। शेख हसन जफर की रिपोर्ट देखिए। कमरे की छत नहीं तो कोई कमरा खिड़कियों से महरूम है। दरो दीवार से वहशत टपक रही है। ये मनाजर है 150 साल पहले तामीर किए गए 2 मालात की, जो नवाब भावलपुर ने मंचनाबाद के नवाई गांव करमपुर गद्दोगा में तामीर करवाए थे। अपने दौर में फनो तामीर के लाजवाल शाहकार ये मालात अब खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। कचहरी लगाया करते थे जहाँ मुख्तलिफ जराइम करने वाले अफराद के लिए जेल भी बनाई गई थी। अब ये महल छतों, खिड़कियों और दरो दीवार से महरूम हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर है। बंदे आंदे है वेख दे बल्कि हुण इन्हां दा कोई हाल नहीं। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ने अपील है कि इन्हां नोटिस लिया जाए ते इन्हां दा काम शाम करवाया जाए। इन्हां दी हालत बहुत खराब है कि अगर इन्हां नाल कुछ किया जाए ना तो यादगार बन सकती है। महकमा सारे कदीम में दीगर मुतल्लिका महकमों की गफलत की वजह से इन तारीखी वर्षा की हर एक ईंट अपनी खस्ता हाली का नोहा बयान कर रही है। कैमरा टीम के हमरा शेख हसन जफर, जी न्यूज़ मंचनाबाद। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।